नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम 2022-23 यानी कि इस वर्ष का पेपर, यानी कि जो रिसेंटली में आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है उस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर पूछ जा रहा है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से इस बार पेपर आ सकता है, तो आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस प्रकार से हमारा 2022-23 इस पर लिखा गया है। ठीक है, आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और जितना मैंने पढ़ाया था अपने, ठीक है, यूट्यूब चैनल में, उतना सभी का सभी आया है। ठीक है, एक भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं आया। ठीक है, तो अभी आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या आया है, क्या क्या नहीं आया। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला दिया गया था हमारा फसल ज्यामिति क्या है। तो आप लोगों को मैंने सबसे पहले जो हमारा दूसरा या फिर तीसरा जो लेक्चर था, ठीक है, फसल ज्यामिति के बारे में बताया था कि पौधों को निश्चित पंक्तियों में बैठाने को, ठीक है, यानी कि पौधों को रोपित करने को ही हम फसल ज्यामिति बोलते हैं। ठीक है, निश्चित पंक्ति से पंक्ति और पौध से पौध की दूरी को जो बैठाते हैं, ठीक है, प्लांट को जब लगाते हैं तो उसे हम फसल ज्यामिति कहते हैं। इसके बाद जल अनुप्रयोग क्षमता और पोषक तत्व उपयोग क्षमता, इसके बारे में मैंने नहीं बताया था, लेकिन फिर भी ये ईजी था। ठीक है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता था कि जैविक खरपतवार नियंत्रण। तो जैविक खरपतवार नियंत्रण में क्या-क्या आ जाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे, ईज़िली था। ठीक है, जैसे हम जैविक खरपतवार नियंत्रण के अंतर्गत जैसे हम अपना प्रयोग करते हैं, जैसे क्या खुरपी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अच्छे से अच्छे मतलब है जो मतलब जो नई-नई किस्में होती है, जो मतलब बिना जो उसमें कम खरपतवार लगते हैं, ठीक है, उसे आप उगा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट था हमारा इंटरक्रॉपिंग। तो आप लोगों को मैंने बताया था इंटरक्रॉपिंग क्या है। देखिए 2 प्लांट है, ठीक है, सॉरी 1 प्लांट है, तो उसके प्लांट में, ठीक है, क्या करेंगे कि एक और कोई प्लांट हम बैठा देंगे, तो उसी को हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग के बारे में 2 वीडियो मैंने बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट इधर ले लीजिए। ठीक है, बस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि देखिए इसके बाद सेक्शन ए में जो दिया गया था, तो इसमें से 3 प्रश्न थे। ठीक है, इसमें से केवल 2 प्रश्न आप लोगों को करने थे। ठीक है, जो प्रत्येक प्रश्न थे वो 10-10 नंबर के थे। तो इसमें दिया गया था कि सस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए और सस्य विज्ञान के क्षेत्र की चर्चा कीजिए। तो ये बहुत ही ईजी था। ठीक है, बहुत ही आसान था। ठीक है, आप लोग सबसे पहले, ठीक है, इसे आप लोग अगर ये तैयार नहीं किए तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि उर्वरक की परिभाषा दीजिए। तो फर्टिलाइजर की डिफिनीशन बहुत ही ईजिली था, और इसमें क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन की खास बनाइए कि किस प्रकार से किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कि नाइट्रोजन उर्वरक के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। बहुत ईजी पूछा गया था। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने इसके बारे में नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो फुल बनाकर दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता था कि जुताई। ठीक है, जुताई का मतलब ये नहीं टिलेज था। ठीक है, इसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था, टिल्स। आप लोग सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश जो है, ठीक है, इंग्लिश जो है, आप लोग सबसे पहले इंग्लिश को सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश में आप लोग आपको मालूम होना चाहिए कि टिल्स का मतलब क्या होता है, टिल्स का मतलब क्या होता है। हिंदी पर मत जाइएगा, क्योंकि आउट ऑफ देता है। ठीक है, कोई अलग अलग भाषा में दे दिया जाता है तो आप लोग चिंतित हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इंग्लिश देखिएगा, क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया। ठीक है, यदि हो सके तो आप लोग जो पेपर दीजिए वो इंग्लिश में दीजिए, ना कि हिंदी में दीजिए। ठीक है, देखिए इंग्लिश में देने से क्या होगा कि आपका जो मतलब मार्क रहेगा वो अधिक आएगा। ठीक है, अच्छा से अच्छा आएगा, और आपकी यूनिवर्सिटी में जो मतलब जो कॉपी जब चेक होगा, ठीक है, तो आपका जो एग्जामिनर रहेगा वो आपको अच्छे से अच्छे नंबर देने की कोशिश करेगा। सेक्शन बी में था, बी में आप लोगों को 5 प्रश्न दिए गए थे, इसमें से केवल 2 प्रश्न करने थे। तो इसमें दिया गया सबसे पहले कि सिंचाई को परिभाषित कीजिए। तो इसके बाद भारत के जल संसाधनों का ढांचे का चित्र बनाइए तथा सिंचाई जल की गुणवत्ता लिखिए। बहुत ही ईजी था। ठीक है, सिंचाई क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, मृदा में नमी को बनाए रखने के लिए पौधों को कृत्रिम रूप से जल देना सिंचाई कहलाता है। इसके बाद आप लोगों को भारत में जितने जल संसाधन उपलब्ध हैं उनके बारे में बता देना चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बहुत ही ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता था कि पौध आदर्श क्या है। देखिए प्लांट आइडियो टाइप मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसा पौधा जिसमें, ठीक है, वांछनीय यानी कि अधिक उत्पादन देने के लिए जो सभी जो गुण होते हैं, वांछनीय, शरीर रचनात्मक, क्रियात्मक जो गुण होते हैं उसे पौध आदर्श प्रारूप कहते हैं, प्लांट आइडियो टाइप कहते हैं। इसका जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, रोनाल्ड नामक एक वैज्ञानिक थे, उसने दिया था। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद पूछा गया था वृद्धि क्या है, व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, डिफाइन ऑफ द ग्रोथ। ठीक है, डिफाइन ग्रोथ। इसके बाद दिया गया था फसल के पौधे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। बहुत ही ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि खरपतवार को परिभाषित कीजिए, व्हाट इज खरपतवार क्या है। इसके बाद उदाहरण सहित खरपतवार नियंत्रण की विधियों विधियों की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए।
नेक्स्ट आपका आता है कि बहुत ही ईजी था, एलिलोपैथी क्या है? तो एलिलोपैथी आप लोग जानते ही होंगे। एलिलोपैथी एक रसायन है जो पौधों से निकलते हैं, जो मतलब जो मुख्य पौधा आपका जो होता है, फसल जो होता है, उस पर इफ़ेक्ट करते हैं, तो वो एलिलोपैथी कहलाता है। इसके बाद फर्टिगेशन है। तो फर्टिगेशन का तात्पर्य यही होता है कि सिंचाई जल के साथ जो आप उर्वरक देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिगेशन नाम बोलते हैं। इसके बाद पूछा गया जल की आवश्यकता। तो देखिए, जल की आवश्यकता किसे बोलते हैं? देखिए, पौधों की जीवन काल में, ठीक है? पौधों की बुआई से लेकर कटाई तक जितनी जल की आवश्यकता होती है, तो उसे हम फसल की जल की आवश्यकता या फिर जल मांग कहते हैं। इसके बाद पूछा गया था कि एकीकृत खरपतवार प्रबंधन क्या है? तो बहुत ही ईज़ी था, ठीक है? बहुत ही मतलब ईज़ी है, ठीक है? आप तो सबसे पहले देखिए, खरपतवार जो आपका एकीकृत खरपतवार प्रबंधन है, ठीक है? इसका तात्पर्य यह होता है कि बिना कम से कम जो आपके आपके जो हर्बिसाइड आते हैं, ठीक है? उसके कम से कम प्रयोग करने से, ठीक है, आप मतलब जो खरपतवार है, ठीक है, उसका नियंत्रण कर लें, ठीक है? ना कि खरपतवारों की मतलब जो संख्या है, ठीक है, उसे विलुप्त कर दें, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है? जुताई करना, अच्छे से जुताई करना। किस प्रकार से जुताई करते हैं? गहरी जुताई कीजिए, गर्मियों में गहरी जुताई कीजिए, ठीक है? इसके बाद जो कम मतलब जो जिसमें जिन प्रजातियों में कम मतलब खरपतवार लगते हैं, उनको उगाइए। इसके बाद बीजोपचार कीजिए, ठीक है? ट्रीटमेंट कीजिए, ठीक है? इस प्रकार से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि सक्रिय संगठन। सक्रिय संगठन कौन क्या है? इसमें दिया गया है सक्रिय तत्व। तो एक्टिव तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा हो गया जो हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी, आपका जो एनपीके होता है, ठीक है, ये आपका सक्रिय तत्व होता है। नेक्स्ट आपका आता है सिंचाई समयबद्धन, यानी कि सिंचाई सारणी जितने भी प्रकार के जो आपकी सिंचाई की विधियाँ होती है, उसका आपको इसमें स्ट्रक्चर बताना था। तो बहुत ही ईजी था, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका पीडीएफ यदि चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यह पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।